हेलो छात्रों, आपका स्वागत है आपके अपने बुंदेलखंडी एग्ज़ाम चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की ओर रुख करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो हम देखेंगे इसके अंतर्गत प्राकृतिक, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, ये सारी संख्याएं आती हैं। तो हम उनको एक एक करके समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसलिए ये 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं में थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर देना है, बाकी वही है। होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है और अनंत पे ख़त्म होता है, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत पर ख़त्म होती हैं। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं हमारी जो होती हैं वो 0 से लेके, देखो 0 से स्टार्ट होंगी। 0 से लेके इस साइड हम जो दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस जाएंगे, और बाएं तरफ हम माइनस में जाते हैं, आपको पता है। तो दाएं तरफ वाली जो संख्या है 0 से +1 +2 +3 प्लस इन्फिनिटी अनंत तक, तो ये सारी कब आएंगी आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसलिए हम Z+ से प्रदर्शित कर देंगे। तो ये सारी होंगी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। इन्हें हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। और जो 0 से लेफ्ट तरफ हैं, 0 से -1 -2 -3 -4 माइनस अनंत तक, तो वो कहलाएंगी आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम Z- से व्यक्त करेंगे। तो आपसे कहा जाए कि धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, तो आप कह देंगे कि 0 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। इसी प्रकार हम कह देंगे आपसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, तो Z- वो आपकी 0 से स्टार्ट होंगी, -1 -2 डॉट 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 कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। आशा करता हूँ कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो आप देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो कहलाती है जिसे हम P/Q में लिख सकें, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 हो। ये डेफिनेशन आप छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, और जहाँ Q बोले तो हर डज नॉट इक्वल 0, मतलब 0 हर आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होना चाहिए, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है कि जैसे दो संख्या हैं कोई भी, मान के चलो हमने ले ली 14 और एक ले ली हमने 15, तो इन दो संख्याओं का मासा अगर एक है तो ये सहभाज्य कहलाएंगे। जैसे 14 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 7 आ जाएगा, 15 के करेंगे तो 3 × 5 आ जाएगा। अब इसमें किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा, तो हम इसमें से एक का जोड़ा बना देंगे, तो इसका मासा कितना हो गया, एक। जब दो संख्याओं का कोई भी मासा ना निकले तो उसका मासा एक होता है, तो हम कह देंगे कि ये 14 और 15 क्या हैं, 14, 15 सह अभाज्य हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो हम कह देंगे ये क्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है। तो ये हमने बताया है कि ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q में लिख दें, और जहाँ पर अंश और हर क्या हो, सहअभाज्य हो, मतलब P और Q सहअभाज्य होना चाहिए, उनका मासा एक होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बोल दें आपसे 1/2, 6/7, 3/8, ये सारी संख्याएं क्या हैं आपकी, सह अभाज्य तो हैं ही। इनमें देखो P और Q तो सहअभाज्य हैं ही है। ये P है और ये Q है, इनका मासा कितना आ रहा है, एक। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये P/Q की फॉर्म में लिखे हैं, बटे में लिखे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगी, आपकी परमेय संख्या हो जाएंगी। अब हम जानते हैं अपरमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरमेय संख्याओं को हम जानते हैं ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, वो हमारी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि √2, √5, √7, √11, मतलब अभाज्य संख्याओं के ऊपर आप अंडर चढ़ा देंगे तो वो सारी अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। या फिर आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके, तो वो क्या है आपकी अपरमेय संख्या है। जैसे कि √2 का अब तुम्हें पता होगा कि √3 है, मान के चलो, ये भी अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान होता है 1.732। हम शॉर्ट में ले लेते इतना, लेकिन इसका मान और भी आगे होता है। हम निकालते निकालते थक जाएंगे इसका √3 का दशमलव प्रसार, लेकिन हम निकाल नहीं पाएंगे। तो हम इसमें एग्जस्ट नहीं बता सकते हैं कि दशमलव हटाकर यहाँ पे कितनी जीरो आनी है, इसलिए हम इसे P/Q की फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। इसलिए हमारी ये अंडर रूट में जो अभाज्य संख्या होती हैं वो
अपरिमेय होती हैं, क्योंकि उनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और इसके बाद हम आगे की प्रश्नावली में और गौर से चर्चा करेंगे दशमलव प्रसार के बारे में, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब छोटी सी जानकारी हम समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा है, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड केवल एक और स्वयं वही संख्या हो। जैसे हमने कह दिया तुम्हें 3, तो 3 के गुणनखंड या तो 1 है या फिर 3। तो हम कह सकते हैं कि 3 में केवल 1 का डिवाइड हो पूरा पूरा चला जाएगा और 3 का, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। तो यही उसका मतलब है कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल क्या हो, 1 हो और स्वयं वही संख्या हो। जैसे हम 4 ले लें, तो 4 का आपका देखो 1 तो है, होता ही है सबका, तो इसका 2 हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। इसका मतलब इसमें 2 का भी भाग चला जाएगा और 2 का तो जाएगा ही जाएगा, साथ में 1 का चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका 1 भी गुणनखंड है, 2 भी गुणनखंड है और 4 भी गुणनखंड है। लेकिन डेफिनेशन 1 और स्वयं उसी संख्या के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ये कहती है डेफिनेशन। तो ये तो आपकी अभाज्य संख्या हो नहीं सकती। अभाज्य संख्या ये हो जाएगी, 2 आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि 2 में केवल 1 का भाग जाता है और 2 का। तो एक तो डेफिनेशन के अनुसार हो गई और ये स्वयं वही संख्या हो गई। 9 हम कहें तो 9 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक का जाना चाहिए और 9 का जाना चाहिए, तब ये अभाज्य हो सकती थी। लेकिन इसमें देखो 3 का भी जा रहा है, तो 2 से अधिक ज़्यादा फैक्टर हो गए ना। तो आप अभाज्य संख्या के लिए ये चीज़ याद रखें कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं उसी संख्या का भाग चला जाए और किसी का भी ना जाए, तो वो अभाज्य संख्या है, अन्यथा की स्थिति में नहीं है। सह अभाज्य संख्या, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा क्या हो, 1। जैसे हम कहते हैं कि 7 और 14, क्या ये आपका है सहअभाज्य संख्या? तो 7 का हमने फैक्टर किया तो 7 आ गया, इसका किया 2 × 7, तो इसका HCF हमें मिल गया 7। तो ये तो हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं है। हम कहते हैं 15, 16, तो 15 के करेंगे आप 3 × 5, 16 के करेंगे 2 × 2 × 2 × 2। अब इसमें देख रहे हैं हम किसी का भी जोड़ा नहीं मिल रहा, तो हम अपने आप एक का जोड़ा मिला देते हैं, क्योंकि जब किसी संख्या का कोई मासा ना हो तो उसका मासा कितना मान लिया जाता है, HCF 1। तो ये इसका जब HCF 1 है तो हम कह देंगे कि 15, 16 को प्राइम नंबर है, बोले तो सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। ये आपका कॉन्सेप्ट पहले चैप्टर का ख़त्म हो गया। कल से हम एक्सरसाइज चलेंगे।